गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और जूल थॉमसन कोफिशिएंट देखा था। जूल थॉमसन कोफिशिएंट में हमने आइडियल गैस के लिए बताया था कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान क्या होता है, 0 होता है, जिसे हमने प्रूव किया था। आज हम बात करेंगे कि रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान क्या होता है। ठीक है, यानी म्यू/जेटी रियल गैस के लिए हम कैसे निकालेंगे। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट म्यू/जेटी फॉर रियल गैस। देखिए, जब रियल गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वंडर वाल गैस इक्वेशन काम में लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम आइडियल गैस की के लिए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी काम में लेते हैं, उसी तरह से रियल गैस के लिए वंडर वाल गैस इक्वेशन काम में लेते हैं। तो फ्रॉम पहले बात करूं म्यू/जेटी, तो म्यू/जेटी क्या होता है, म्यू/जेटी इक्वेशन -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये होता है। ठीक है, तो रियल गैस के लिए हमें ये वाला क्वेश्चन याद करना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर के सापेक्ष एंथैल्पी में क्या चेंज आता है। ठीक है, हालांकि आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी आइडियल गैस के लिए ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष अगर एंथैल्पी का वेरिएशन आइडियल गैस के लिए देखें तो वो 0 होता है, इसीलिए म्यू/जेटी का मान क्या आ जाता है, 0 आता है। ये हमने प्रूव किया था। लेकिन रियल गैस के लिए ये वैल्यू 0 नहीं होती, तो ये वाली वैल्यू हम निकालेंगे, तभी हम म्यू/जेटी का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम वाटर वाल गैस इक्वेशन, from van der Waals gas equation, P plus A upon V square V minus B इक्वल टू RT। मान लीजिए n मोल गैस ली हमने, इनटू करिए PV माइनस PV प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी से इंटू होगा तो वी बच जाएगा नीचे, माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। देखिए ए और बी क्या है, वान डेर वाल कांस्टेंट है और इनका वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो ए अपॉन वी यानी ए बी अपॉन वी स्क्वायर, इसको हम लगभग नेग्लेजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिखूंगी पी वी माइनस पी वी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, डिवाइड द इक्वेशन बाई पी, यानी प्रेशर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, V माइनस बी प्लस ए अपॉन पी वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी, ये आएगा। म्यू/जेटी में इधर लिख देती हूँ, म्यू/जेटी, चलो लास्ट में लिख लो, V माइनस बी प्लस ए अपॉन पी वी इक्वल टू आर टी अपॉन पी। पी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर टी। सो V माइनस बी प्लस ए अपॉन पी वी की जगह क्या आ जाएगा, आर टी। आर टी इक्वल टू आर टी अपॉन पी। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है V इक्वल टू, अगर हम लिखें तो V इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी, ये दोनों पोर्शन में इधर ले आए। डिफरेंशिएट द अबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर at constant pressure, तो क्या आएगा, डेल बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर अपॉन पी आ गया, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस ए अपॉन आर, 1/t का डिफरेंशिएशन यानी
-1/t, 1/t का अगर डिफरेंशिएशन हम देखें तो क्या आएगा? 1/t को क्या लिख सकते हो? t⁻⁻1। इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो -1 इंटू टी, -1 यानी -t⁻2 आएगा। ठीक है, ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस है दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो प्लस t⁻², जिसको हम लिख सकते हैं 1/t²। तो a/r और नीचे क्या आ जाएगा? t²। और b वैसे ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए ये जो वाली जो इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन में r/p की वैल्यू पुट करनी है, तो r/p की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में r/p की वैल्यू लेने के लिए इस इक्वेशन को t से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे? v-b/t प्लस a/RT² इक्वल टू r/p। ठीक है, तो ये r/p की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखेंगे। यानी हम लिख सकते हैं डेल v पुट द वैल्यू ऑफ r/p इन इक्वेशन सेकेंड। तो डेल v/del t एट कांस्टेंट p इक्वल टू v-b/t प्लस a/RT²। r/p की वैल्यू आ गई है, अब प्लस a/RT²। तो लिखेंगे डेल v/del t एट कांस्टेंट p इक्वल टू v-b/t। a/RT² इसे हम क्या लिखेंगे? 2a/RT²। ठीक है, इसमें से 1/t कॉमन आ जाएगा। डेल v/del t एट कांस्टेंट p 1/t v-b प्लस 2a/RT। t को इधर ले आइए, t डेल v/del t p इक्वल टू v-b प्लस 2a/RT। t डेल v/del t p, v को इधर ले आइए -v इक्वल टू हम लिखेंगे, ये जो रिमेनिंग है उसको लिखेंगे 2a/RT माइनस b। मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। देखिए इस इक्वेशन में ये जो वाला ये पोर्शन जो है वो थर्मोडायनेमिक पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो वन डर वाल गैस इक्वेशन का पोर्शन है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम ज्ञात करेंगे। वी नो दैट H is enthalpy is the product of internal energy and दाब आयतन गुणनफल। डिफरेंशिएट करें तो DH इजिकल टू DE प्लस PdV प्लस VdP। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इक्वल टू क्या होता है? DE प्लस PdV। तो DE प्लस PdV, DE प्लस PdV, सो DH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DQ प्लस VdP। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DS इक्वल टू हम लिखते हैं DQ/T रिवर्सिबल सिस्टम के लिए। सो DQ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? TDS लिख सकते हैं। तो DQ इज इक्वल टू TDS होता है, तो DQ की जगह हम क्या लिखेंगे? TDS लिखेंगे। सो DH इज इक्वल टू होगा TDS प्लस VdP।
और हम वी डी पी इक्वल टू अगर हम लिखें तो वी डी पी इक्वल टू होगा डी एच माइनस टी डी एस। वी डी पी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। इसको इस इक्वेशन को प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। इस इक्वेशन को मैंने प्रेशर के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया है तो v रह गया यहाँ पे इधर डेल एच अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस टी डेल एस अपॉन डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए ये वाले टर्म हम याद करेंगे तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स में 4 मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं, 4 तरह की मैक्सवेल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, उससे ये वाले टर्म हम याद करेंगे। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन एक लिखते हैं dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। इस मैक्सवेल इक्वेशन से मैक्सवेल रिलेशन लिखा जाता है माइनस डेल एस अपॉन डेल वी डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। ठीक है, सो v इक्वल टू होगा डेल एच अपॉन डेल पी टी। देखिए ये वैल्यू माइनस में है, यहाँ माइनस वाला साइन है, ये माइनस वाला साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस टी डेल एस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टी। यानी इस वाली वैल्यू की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टी। यानी कि मैं लिख सकती हूँ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी माइनस वी। ये v इधर चला गया और ये वाला पोर्शन इधर ले लिया मैंने। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये और ये आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये इक्वेशन क्या है 4 है। कंपेरिजन बिटवीन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो हम लिख सकते हैं, यानी इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये वाले टर्म लिख सकते हैं डेल एच अपॉन डेल पी टी माइनस इक्वल टू होगा 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, वी नो दैट म्यूजेटी क्या होता है, म्यूजेटी इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो इस वैल्यू का मान यहां से रखेंगे तो म्यूजेटी क्या आ जाएगा अपने पास, म्यूजेटी इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन सी पी। अब देखिए यहां पे देखिए डेल एच अपॉन डेल पी टी का वैल्यू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी डेल एच अपॉन डेल टी की वैल्यू अगर हम रखेंगे ये तो ये नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, ये वाला जो नेगेटिव ये वाला नेगेटिव जो आएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 अपॉन सी पी, चलो लिख ही देती है 1 अपॉन सी पी माइनस माइनस इस वैल्यू को रखेंगे तो ये माइनस इधर आएगा 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो म्यू जेड इक्वल टू हो गया 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2a अपॉन आर टी माइनस बी।
तो ये क्या आ गया, रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, यानी रियल गैस के लिए म्यू जेड का मान कैसे निकालेंगे, 1/Cp 2a/RT माइनस बी, इस इक्वेशन से निकालेंगे फॉर रियल गैस। देखिए इस इक्वेशन में देखिए कि अगर 2a/RT का मान b के इक्वल होता है तो म्यू जेड क्या होगा, 0 होगा। और अगर 2a/RT का मान b से ज्यादा आता है तो म्यू जेड का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 2a/RT का मान अगर b से कम होता है तो म्यू जेड का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, म्यू जेड का मान 0 है, इसका मतलब रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू जेड किस पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू जेड का मान किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। म्यू जेड डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी कि अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो म्यू जेड की वैल्यू चेंज होगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर म्यू जेड का मान 0 होता है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर 2a/RT इस वैल्यू का मान वॉटेवर कांस्टेंट b के इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, जिसे Ti से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन्वर्जन टेम्परेचर पे क्या होगा, 2a/RT का मान क्या होगा, b के इक्वल होगा, जिसकी वजह से म्यू जेड क्या आएगा, 0 आएगा। तो Ti इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 2a/RT या फिर लिखूं b। तो इन्वर्जन टेम्परेचर पर सभी रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, और इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर ये जो धनात्मक जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती है, यानी कि शीतलन प्रभाव शो करती है, और इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर ऋणात्मक जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती है। ठीक है, यानी म्यू जेड का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज जो हैं वो जूल थॉमसन इफेक्ट को शो नहीं करती, यानी जूल थॉमसन इफेक्ट को या फिर मैं कहूँ कूलिंग इफेक्ट को शो नहीं करती। ये गैसेज जो होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट को शो करती है, और -80 डिग्री सेल्सियस और -240 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करती है, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पर जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन है। बाकी रियल गैसें सारी जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करती है। ठीक है, देखिए एक हम बोल टेम्परेचर भी पढ़ते हैं, TB। ये जो बोल टेम्परेचर जो होता है वो Ti जो होता है वो 2 TB के इक्वल होता है, यानी कि मैं ये कहूँ कि TB जो बोल टेम्परेचर है वो क्या होगा, A/RT के इक्वल होगा। इन्वर्जन टेम्परेचर बोल टेम्परेचर का लगभग क्या होता है, डबल होता है। तो ये था जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस, यानी इस इक्वेशन की हेल्प से हम रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान ज्ञात करते हैं, जबकि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान क्या होता है, 0 होता है, जिसे मैंने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास है। थैंक यू।